हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर हमारे रेडीमेड ब्लाउज में गले की चौड़ाई ज़्यादा दी हुई होती तो उसको हम कम कैसे करें। तो आप देख सकते हैं हमारा ब्राइडल ब्लाउज है जिसमें गले की चौड़ाई 8 इंच दी हुई है। इसमें आगे वाले गले पर भी और बैक वाले गले की चौड़ाई 8 इंच है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो अगर आपके पास कोई भी ब्लाउज आता है जिसमें गले की चौड़ाई ज़्यादा दी हुई होती है तो आप बहुत आसानी के साथ में उसको आप बना लेंगे। ये हमारे ब्राइडल ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है जिसमें गले की चौड़ाई 8 इंच दी हुई है और लंबाई इसकी 7 इंच है। इसी तरीके से हमारे बैक वाले गले में भी भाई गले की चौड़ाई 8 इंच दी हुई है। तो मैं आपके साथ में भाई बैक वाले गले को बनाकर दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से भाई गले की चौड़ाई को कम कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक गला है ब्लाउज का। तो सबसे पहले आपको गले की चौड़ाई को नापना है। यहाँ पे हमारी 8 इंच आ रही है। 8 इंच आने के बाद में हम गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई 8 इंच आ रही है और गले की लंबाई यहाँ पे 9 इंच आ रही है। इसके बाद में आपको ब्लाउज की लेंथ नापनी है कि आपको ब्लाउज की लंबाई कितनी रखनी है। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज की लेंथ 13 इंच रहेगी। तो सबसे पहले आपको सेंटर से इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। भाई ब्राइडल ब्लाउज हो या किसी भी गले को भी जिसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही है, नेक बना हुआ है, उसमें आपको कटिंग बाद में करनी है। पहले आपको अस्तर पे कटिंग करनी है अपने मेजरमेंट के हिसाब से। तो मैंने अस्तर के ऊपर मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर ली है। इसके बाद में हम गले को इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसकी लंबाई को नाप लेंगे। तो हमने 13 इंच तैयार रखनी है। तो यहाँ पे मैं 13.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से आपको लंबाई की मार्किंग कर लेनी है। 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा। तो 13.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में आपको जितने गले की चौड़ाई रखनी है उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच रखेंगे। 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूँगी। तो इस तरीके से आपको 3 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। 3 इंच पे मार्क करने के बाद में गले की जो लंबाई है यहाँ पे हम एक बार इसको नाप लेंगे। नापने के बाद में हम इसको तिरछा मिलाएंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। सेम आपको इसी तरीके से भाई हर साइज में अगर आपके पास कोई भी ब्लाउज आता है उसका नेक चौड़ाई में ज़्यादा है तो आपको इसी तरीके से तिरछी मार्किंग करनी है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करेंगे। कट करने के बाद में हम इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में हमने जो ये मार्किंग की है इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस साइड में रह जाएगा और जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर से आपको सिलाई को लगा लेना है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जब भी आप ब्लाउज बनाएंगे और गले की चौड़ाई अगर ज़्यादा आ गई तो आप बहुत ईजी तरीके से गले की चौड़ाई को आप कम कर लेंगे। अब जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे क्योंकि ये हमारे ब्राइडल ब्लाउज है, ये मोटा कपड़ा होता है तो इसको एक्स्ट्रा कपड़े को आपको कट कर देना है। कट करने के बाद में अब हम इसको भाई रखेंगे और अस्तर के ऊपर जो हमने अपने मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज को भाई कट किया हुआ है अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे और बैक वाले पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो पहले जो एक्स्ट्रा का पार्ट निकला हुआ था हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हम एक बार आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आपको देखो मैंने अस्तर पे पहले ही कट कर लिया था क्योंकि सबसे पहले आपको अस्तर पे कट करना है, उसके बाद में ही हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर सेट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको हम सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने गले की मार्किंग की हुई है। अब आपको अस्तर को मेन फैब्रिक पे अच्छी तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद में जो हमने अस्तर पे कटिंग की हुई है सेम हम मेन फैब्रिक पे भी अब कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले एक बार आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से नेक को भाई सेट कर लेना है क्योंकि इसमें भाई ब्राइडल ब्लाउज होता है, कहीं भी गुंजाइश नहीं होती है। गलत कटने पर अगर गले की चौड़ाई आगे पीछे हो गई तो आपका ब्लाउज बहुत भाई बेकार लगेगा बनने के बाद में। तो आपको पहले ही सेट कर लेना है कि भाई किस तरीके का हमारा नेक बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ में कट कर लिया क्योंकि भाई ब्लाउज पे बहुत ज़्यादा वर्क दिया हुआ है मोतियों का, कैंची चलाने में भी भाई परेशानी हो रही है। अब आपको करना क्या है, मेन पार्ट को सीधा करेंगे।
यहाँ पे मैंने पिनअप किया हुआ था, दोनों गले की जो एम्ब्रॉयडरी उसको मैंने मिलाया हुआ था, क्योंकि कटिंग करते वक्त आपको इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारे पार्ट अच्छी तरीके से एम्ब्रॉयडरी वाले मिले हुए हों। अगर छोटा बड़ा हो गया तो भाई आपका गला फैल जाएगा। अब आपको ओपन करना है अस्तर को और मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरीके से सेट करते हुए इसको पिनअप कर लेंगे। इस तरीके से आपको सेट करना है। एक पिन ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक पिन नीचे की तरफ लगाएंगे। अब हम जो वर्क हमारा दिया हुआ है नेक के ऊपर, बिल्कुल इसके साथ साथ में हम सिलाई को लेकर आएंगे लगाते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मेन फैब्रिक को मैंने अस्तर के साथ में कट किया हुआ है। अब बिल्कुल नेक के साथ साथ में आपको आराम से धीरे धीरे भाई, क्योंकि मोती वाला वर्क है, फिर से कह रही हूँ कि जब हमारे पास मोतियों का वर्क आता है तो हमारी सुई टूटने का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो बिल्कुल आपको धीरे धीरे एक पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए आपको सिलाई लगानी है। अब आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है इस तरीके से, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो आपके पास इस तरीके के ब्लाउज सिलाई के लिए आएंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको भाई कभी भी परेशानी नहीं होगी। छोटे छोटे कट लगाना है। कट लगाने के बाद में अब आपको अस्तर को मेन फैब्रिक के अंदर वाली साइड पलट देना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारा नेक बन गया है। आप इसमें पेपर पेस्टिंग का भी यूज कर सकते हैं। अच्छी तरीके से अस्तर को अंदर की साइड सेट करेंगे। बिल्कुल नेक हमारा तैयार हो गया है। अब इसकी चौड़ाई आप नाप लेना। बिल्कुल जितना आपने गले की चौड़ाई रखी उतनी ही आएगी। हमने 6 इंच रखी है तो इसकी चौड़ाई अब 6 इंच ही आएगी। इस तरीके से आप बहुत आसानी से गले की चौड़ाई को आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमारे गले की चौड़ाई 6 इंच ही आ रही है, क्योंकि हमने चौड़ाई में 1 इंच कम किया था, 3 इंच गले की चौड़ाई रखी थी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।